राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। आप बिगनर हो, नए हो, गाड़ी चलाना सीख रहे हो या थोड़ा बहुत चलानी आ गई है, तो कुछ बेसिक सी जानकारी आपको होना चाहिए कार ड्राइविंग सीखने से पहले। हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि आपको बताया है कि ABC के बारे में आपको जानकारी पूर्ण तरीके से होनी चाहिए। ABC, एक्सीटर, ब्रेक, क्लच। राइट हैंड का जो हमारा पैर है वो AB पे काम करेगा, एक्सीटर और ब्रेक पे। एक टाइम में एक ही पे रहेगा ये। या तो हम गाड़ी को ब्रेक मार के रोकेंगे या गाड़ी को एक्सीटर के माध्यम से हम आगे या पीछे रेस देके पावर जनरेट करके इसको आगे की तरफ या पीछे की तरफ इसको मूव करेंगे। ये होता है हमारा सी पैडल क्लच। ये लेफ्ट हैंड के पैर से हैंडल होता है और इसका काम गियर के मैनेजमेंट में काम आता है। स्पीड को कम करना है, गियर चेंज करना है, या हाफ क्लच में हमें जो है जाम वगैरह में, भीड़ वगैरह में गाड़ी को कैसे ड्राइव करनी है, ये सारी चीज़ें जो है हमको आनी चाहिए। ABC, अगर आपके पास गाड़ी है और आपके पास समय है तो 2-4 दिन इन पे आप काम कर लोगे भाई, तो बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी आपको। जब भी कभी ABC पैडल की ज़रूरत पड़ती है या ब्रेक मारनी पड़ती है फॉर एग्जांपल, या क्लच दबाना पड़ता है या फिर स्टेटर लेना पड़ता है, गाड़ी को रेस देना पड़ता है भगाने के लिए, आगे या पीछे दोनों तरफ हो सकता है, तो हम लोग इस पे 1-2-3 दिन इस पे काम करेंगे और इसके तरफ कभी देखना ना पड़े हमें, ऐसा हम अच्छे से वर्क करेंगे। जब भी हमें ब्रेक मारनी है तो दिमाग जो है हमें सेंसर दे, मतलब एक जो है इंडिकेट करे और हमारा पैर ऑटोमेटिक ब्रेक पे चला जाना चाहिए। इस प्रकार से हमें जो है अपना ट्राई करना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए, या 2-4-6 दिन खड़ी गाड़ी पे हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। हमारा दिमाग करे कि नहीं क्लच दबा के हमें गियर चेंज करना है या गाड़ी बंद होने वाली उससे पहले हमें क्लच दबा के गाड़ी को न्यूट्रल या फिर गाड़ी को गियर शिफ्ट करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए हमें क्लच पे अच्छी तरीके से काम करना पड़ेगा। ये हमारा गियर लीवर होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा हर गाड़ी में गियर लीवर 80% लगभग इसी तरीके से होते हैं, लेकिन कुछ गाड़ियों में गियर चेंज होते हैं और जो भी गियर डालने का पैटर्न होता है वो हमारे गियर लीवर में ही बना होता है। अगर ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है तो, ऑटोमेटिक गाड़ी है तब भी स्विचेस में सारा कुछ लिखा होता है, या फिर मैनुअल बुक में जाके आप वो सारी चीज़ें देख सकते हो। ये फिलहाल मैनुअल है और मारुति की डिजायर गाड़ी है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव, आगे के लिए 5 गियर है और छठ मतलब जो बैक के लिए ये रिवर्स, जहाँ R लिखा हुआ है यहाँ पे रिवर्स का गियर लगेगा। तो गाड़ी में गियर डालने का मतलब बस यही है, मतलब गियर डालने का तरीका, आप क्लच जब भी गियर को चेंज करेंगे तो हमेशा क्लच को पूरी तरीके से दबाएंगे और पंजे की सहायता से दबाएंगे, ये बात याद रखेगा। एड़ी हमारी नीचे होनी चाहिए दोनों पैरों की और पैर हमारा वहीं फिक्स होना चाहिए, लेफ्ट या राइट हम जैसे भी ब्रेक और स्टेटर लेते हैं तो एड़ी हमारी वहीं होनी चाहिए, खाली पंजा हमारा घूमना चाहिए ए और बी पे, ए और बी पे, बी पे ए पे, बी पे ए पे, ए पे बी पे, कुछ इस तरीके से जो है हम घर में प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे तरीके से। और क्लच का तो खैर एक ही पैर का काम होता है, बस क्लच दबाना और गियर चेंज करना। क्लच दबाने के बाद इस तरह कुछ पूरा हम क्लच दबाएंगे जब तक कि पैर हमारा एकदम फर्श में छू नहीं जाता, पूरी तरीके क्लच दब नहीं जाता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। खड़ी ही गाड़ी पे आप गियर शिफ्ट करना सीख लीजिए। ये लेफ्ट हो गए, आगे को डाल दिया, पहला गियर पड़ गया। अब हम हर गाड़ी गियर डालने के बाद गाड़ी न्यूट्रल जरूर होगी और न्यूट्रल के बाद फिर हम सेकंड गियर डालेंगे तो लेफ्ट को लेके पीछे को खींच देंगे, दूसरा गियर पड़ गया, तीसरा गियर डालने के लिए आगे को जाएंगे, गाड़ी हमारी न्यूट्रल हो गई और एकदम ऐसे सामने खींच देंगे, तीसरा गियर पड़ जाएगा। कोई भी गियर डालेंगे हम कंफर्म जरूर करेंगे कि हमारा गियर वाकई में पड़ गया कि नहीं पड़ गया। कई बार क्या होता है कंफ्यूजन में रहता है, वो गियर हमारा पड़ा ही नहीं होता है, हम रेस देते जाते हैं, बस गाड़ी रेस लेती है लेकिन भागती नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा, उसमें कई बार धोखा भी हो जाता है। हम किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं, गियर चेंज कर रहे हैं, गियर पड़ा ही नहीं, हम स्टेटर लिए जा रहा है, फिर दिमाग में एक सेंस आता है कि नहीं यार गियर तो शायद पड़ा ही नहीं है। फिर क्या करेंगे, दोबारा से क्लच दबाएंगे, चौथा गियर डालने के लिए पीछे की तरफ खींच देंगे, तीसरे गियर के लिए जस्ट सामने जाएंगे, पांचवें गियर डालने के लिए हमें राइट की तरफ गियर लीवर करना है और आगे को धक्का मार देना है, पांचवा गियर हो गया। छठा मतलब 5 गियर की गाड़ी है, छठा का तो खैर ऑप्शन ही नहीं है। छठा गियर जो हमारा है वो बैक गियर के लिए, जिसको रिवर्स गियर बोलते हैं। राइट की तरफ करके पीछे को हम खींच देंगे तो ये हमारा रिवर्स गियर हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। ये गियर लीवर न्यूट्रल की मुद्रा पे है, हमेशा गाड़ी अगर न्यूट्रल में चेक करना है तो लेफ्ट और राइट की तरफ हम ऐसे ऐसे घुमा के देखेंगे। ये हमारा हैंड ब्रेक होता है, अभी जो है हैंड ब्रेक लगा नहीं है, फ्री है मतलब। और जब भी हम आदत में डालेंगे, जब भी हम गाड़ी खड़ी करेंगे तो हैंड ब्रेक हमारा खिंचा हुआ होना चाहिए, ठीक है, हमेशा याद रखेंगे। और स्टीयरिंग को पकड़ने का तरीका
9/3 का होना चाहिए। इसको हम क्लॉक समझते हैं। यहाँ पे 9 होता है, यहाँ पे 3 होता है। इस तरीके का स्टीयरिंग पकड़ना सबसे लाभदायक होता है, सबसे परफेक्ट होता है। उसका कारण ये है कि यहाँ से हमें ऑपरेट करने में, चाहे वो वाइपर ब्लेड हो, लेफ्ट साइड में होती है। ये हमारा जो है, अगर यहाँ पे स्टेयरिंग पे हाथ है तो यहीं से हम ऑपरेट कर सकते हैं, ये जगह घुमा सकते हैं। या वाइपर ब्लेड में ऐसे पानी मारना है, ऐसे पुश करके हम इसका यूज कर सकते हैं। या हेडलाइट दबाना है, या हमें डिपर मारना है, या इंडिकेटर का हमें यूज करना है राइट या लेफ्ट में, कुछ इस तरह से हम यूज कर लेंगे अगर 9/3 पे हम पकड़े हुए हैं। अगर गलती से आपने कुछ इस तरह से स्टेयरिंग पकड़ रखी है और सीधे आप चल रहे हो, इंडिकेटर दबाने के लिए आपको हाथ को नीचे लाना पड़ेगा, राइट या लेफ्ट में करना पड़ेगा, या फिर वाइपर को आपको चालू करना है तो हाथ को नीचे लाना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल आप महसूस करोगे। सबसे बढ़िया ग्रिप ये है। हॉर्न वगैरह बजाना है तो अब यहीं से आप अंगूठे के माध्यम से बजा सकते हो, हाथ को आपको हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही पकड़ने का तरीका ये है भाई, दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ेंगे। आप बिगनर हो, नए हो, गाड़ी चलाना सीख रहे हो, तो कोशिश ये कीजिएगा कि पोलाइटली, मतलब हल्के हाथों से स्टीयरिंग को पकड़ा जाए। और इतने भी हल्के हाथों से नहीं कि छूट जाए, आप समझ रहे हो ना। एकदम टाइट नहीं पकड़ना है, एकदम हल्के हाथों से ऐसे स्टीयरिंग पकड़ना है। और ये बाजू यहाँ से थोड़े से मुड़े हुए होने चाहिए, एकदम स्ट्रेट हम लोगों को नहीं करना है। सीट अपने हिसाब से एडजस्टेबल कर लेना है। और गाड़ी चलाने से पहले हम लोग को साइड मिरर एडजस्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। बस हमें सीट पे बैठे बैठे ही राइट साइड के मिरर से पीछे का व्यू राइट साइड का आना चाहिए, और लेफ्ट साइड के मिरर में आराम से लेफ्ट साइड का व्यू आना चाहिए। ये बीच का शीशा है जो कि गाड़ी के अंदर लगा हुआ है, इससे अंदर का इंटीरियर हम देख सकते हैं, और हमारे गाड़ी के पीछे कौन सी गाड़ी चल रही है या आ रही है, ओवरटेक कर रही है, इस शीशे से हम मैनेज करेंगे। स्टेयरिंग एडजस्ट हो गई, दोनों साइड मिरर एडजस्ट हो गए, बीच का शीशा एडजस्ट हो गया है, सीट हमने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली है, सीट बेल्ट मैंने लगा ली है। अब हैंड ब्रेक को नीचे करेंगे। हैंड ब्रेक को नीचे करने का तरीका यही है भाई कि इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, ग्रिप इस तरह की होनी चाहिए हैंड ब्रेक पकड़ने के लिए, और हल्का सा ऊपर को पुश करेंगे, ऊपर को ऐसे पुश करने के बाद इस अंगूठे से इस पॉइंट को दबाएंगे, जो ये दिया गया हैंड ब्रेक में जो है, इसको ऐसी तरह दबाएंगे और नीचे की तरफ ऐसे छोड़ देंगे, ये फ्री हो गया। और लगाने का तरीका यही है भाई कि एकदम ऐसे खींच देंगे, उसमें इसको दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब भी हम हैंड ब्रेक फ्री करेंगे तो ये पॉइंट को दबाना बहुत जरूरी है। वो ऐसे दबेगा भी नहीं भाई जब तक कि हम ऊपर को पुश नहीं करेंगे। हैंड ब्रेक को ऊपर को पुश करने के बाद अंगूठे से इस पॉइंट को हम दाब देंगे, दाबने के बाद ऐसे हम छोड़ देंगे। अब बारी आती है भाई गियर वगैरह लगाने की। तीन चीजें आदत में, तीन चार चीजें आप डाल लीजिएगा हमेशा। गाड़ी चलाने से पहले सीट बेल्ट का उपयोग करना, गियर डालने से पहले हैंड ब्रेक को नीचे करना। कई लोग बिगनर होते हैं, नए होते हैं, गाड़ी में हैंड ब्रेक नीचे करते ही नहीं, ऐसे ही घसीट देते हैं गाड़ी। तो कई बार क्या होता है, गाड़ी बंद हो जाती है। स्टेटर का हम ज़्यादा यूज करते हैं तो गाड़ी तो चल जाती है, लेकिन पहिए जो है कहीं ना कहीं ब्रेक शू हमारा खराब हो जाता है, पीछे वाले पहिए में जो लेदर का ब्रेक शू होता है। तो ये बात हमेशा याद रखेंगे। ब्रेक को, हैंड ब्रेक को नीचे कर लेंगे, सीट बेल्ट को लगा लेंगे, और क्लच का हम पूरी तरीके से यूज करेंगे ताकि आसानी से हमारा गियर पड़ जाए। अगर हम हाफ क्लच का यूज कर रहे हैं तो गियर हमारा टाइट पड़ेगा, डालने में दिक्कत होगी। क्लच प्लेटों की हमारी जो है, जो लाइफ है वो आधे से भी कम हो जाएगी, गाड़ी का माइलेज हमारा घट जाएगा, और कहीं ना कहीं इंजन का परफॉर्मेंस खराब रहेगा, इंजन की लॉन्ग लाइफ भी घट जाती है। तो ये बात याद रखिएगा। और हमेशा जो है दाएं या बाएं मुड़ना है तो हमको इंडिकेटर का उपयोग करना है, या फिर किसी को ओवरटेक करना है तो डिपर वगैरह का प्रॉपर समय से उपयोग करना है। देखो ऐसे ऐसे लोग हैं, देखो सामने से कोई बंदा एकदम रॉन्ग चला आ रहा है, लेकिन किसी को जो है थोड़ी सी भी मतलब परवाह नहीं है। ये चीज देख सकते हो। और हम क्या करेंगे, जब गाड़ी बढ़ाने से पहले हम अपने राइट वाले शीशे पे देख लेंगे और सामने देख लेंगे एकदम क्लियर रास्ता है, विजिबिलिटी एकदम ओके है कि नहीं ओके। क्लच दबाएंगे और पहला गेयर डालेंगे। पहला गेयर डालने का मतलब यही है भाई, लेफ्ट साइड में करके आगे को हम ढकेल देंगे। ये चीज याद रखिएगा। स्टेटर लेने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से क्लच को छोड़ेंगे और 2-3 बार में छोड़ेंगे। पहले 10% छोड़ेंगे, गाड़ी रेंगने लगेगी, फिर और 10% छोड़ेंगे, गाड़ी काफी आगे से बढ़ जाएगी, और फिर लगभग जो है 50 से 60% छोड़ देंगे, आराम से गाड़ी चलने लगेगी। और फिर 100% इस तरह हम छोड़ देंगे, आराम से गाड़ी चलने लगेगी। ठीक है। अब दूसरा गेयर लगाने के लिए सही समय से सही गियर की जरूरत पड़ती है भाई, सही स्पीड में सही गियर लगाना हमको पड़ेगा। अगर गलत गियर में आप गलत गियर से गाड़ी चलाओगे, गलत स्पीड में, तो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी जो है वो परफॉर्मेंस उतना अच्छा आपको नहीं देगी जितना अच्छा रिक्वायरमेंट आप कर रहे हो, आप सोच रहे हो। माइलेज भी आपका ड्रॉप होगा, और इंजन की लॉन्ग लाइफ भी कम होगी, और क्लच भी जो है आपका इफेक्ट करेगा अगर आप क्लच ज़्यादा दबा के पेडल चलाते हो। दूसरा गियर डालने के लिए
आपकी स्पीड लगभग जो है 20 की होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपकी गाड़ी रेंग रही है, आपकी गाड़ी खड़ी है तो पहला गियर लगाएंगे, अगर गाड़ी रेंगने लगी है दूसरा गियर लगाएंगे, और 20 की स्पीड तक पहुंचते पहुंचते फिर हम तीसरा गियर लगा देंगे। तीसरा गियर लगाने का तरीका वही है, आगे को पुश करके एकदम सामने की तरफ ढकेल देंगे। ये तीसरा गियर हमारा लग गया है। अब तीसरा गियर 40 तक की स्पीड में चलेगी, और बोलोगे कि भैया 40 की स्पीड में हम चौथा गियर 40 से पहले ही 30 में डाल दें। भाई डालने को डाल सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं गाड़ी का इंजन जो है दम तोड़ने लगेगा, या झटका वाइब्रेशन समझ सकते हो, वाइब्रेशन आने लगेगी। चौथा गियर 40 की स्पीड में हम डालेंगे इस तरीके। ये सब डालने के बाद अब पांचवें गियर के लिए हमारी 60 की स्पीड होनी चाहिए। ये देखो 60 की स्पीड लगभग हमारी हो चुकी है। 50 में भी डालोगे तो हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पांचवा गियर मैंने डाल दिए, आराम से गाड़ी चल रही है। अब यहाँ से हमें यूटर्न मारना है। यूटर्न मारने से पहले हम क्या करेंगे, राइट हैंड के इंडिकेटर को दबा देंगे, क्योंकि यूटर्न हमें फिर वापस इसी रोड पे आना है। तो राइट हैंड का जो है इंडिकेटर दाबेंगे, राइट साइड का। और जब भी हम गाड़ी मोड़ेंगे, देखो दो कट है, कुछ लोग क्या करते हैं ये पहले वाले कट से यहीं से मुड़ जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा जो भी चौराहा पड़ेगा आपको गोल चक्कर मार के तब यूटर्न मारना है, यहाँ से नहीं मारना है, गलत तरीका है भाई, ये चीज याद रखिएगा। ये पूरा चौराहा पार करने के बाद, ठीक है, अभी हम यूटर्न मार रहे हैं, और यूटर्न जब हमारी स्पीड कम हो जाएगी तो गियर हम बाद में ही चेंज करेंगे, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि 20 की स्पीड में हमें गाड़ी मोड़ना है 30 की स्पीड में। तो गाड़ी मुड़ जाने के बाद फिर जो हम गियर को चेंज करेंगे, पहले का रिक्वायरमेंट है तो पहले डालेंगे, दूसरे का रिक्वायरमेंट है तो दूसरा डालेंगे। अब गाड़ी अगर जो हमें कम स्पीड में चलानी है, स्पीड हमें कम रखनी है, बिगिनर है, सीख रहे हैं, तो राइट हैंड वाले रो में नहीं चलना है, क्योंकि ओवरटेकिंग की रोड होती है, 4 लाइन की रोड है। तो हमें लेफ्ट साइड में इंडिकेटर देके आराम से लेफ्ट साइड में चले जाना है। और लेफ्ट साइड में इंडिकेटर देने के बाद हमें लेफ्ट वाले शीशे में देखना है कि ऐसा तो नहीं कोई लेफ्ट साइड में हमारी गाड़ी के बगल में चल रहा हो और वो हमारी गाड़ी को हिट कर जाए या दब जाए, क्योंकि हम लेफ्ट साइड को गाड़ी को जो है मुड़ा रहे हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम चलते जाएंगे। अगर कभी कभी क्या है, इंडिकेटर वैसे तो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन कभी कभी जैसे कि नहीं होता है तो आप हाथ से भी मैनुअली कर सकते हो। तो हम तीसरा गियर डालेंगे। तीसरा गियर डालने के लिए आपकी स्पीड 20 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, 30 से 40 की स्पीड की तक में हमें तीसरा गियर डाल देना, और 40 से जैसे ऊपर जाएगी हम चौथा गियर डाल देंगे। सही तरीके से अगर आप गाड़ी में गियर डालोगे तो आपकी गियर बक्से की लाइफ और आपका जो है माइलेज बेस्ट रहेगा, और गियर बक्सा आपका ओके रहेगा, और आपका इंजन भी लॉन्ग लाइफ उसकी हो जाएगी, और परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं वो अच्छा देगा, माइलेज आपकी गाड़ी अच्छी देगी। ये कुछ चीजें आप अगर जो सीखते समय ही आप प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से करोगे तो आपकी आदत में आ जाएंगी, और आप एक अच्छे ड्राइवर बन जाओगे। क्योंकि ड्राइवर और एक अच्छे ड्राइवर में बहुत ही ज्यादा अंतर होता है भाई, जमीन आसमान का। आजकल 90% लोग गाड़ी चलाना जानते हैं, लेकिन रूल 10 से 20% लोग ही फॉलो करते हैं। 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो कोई भी रूल को फॉलो करना आज के ज़माने में नहीं जानता है, नहीं चाहता है, या जानता ही नहीं। बहुत से लोगों को जानकारी ही नहीं है। तो आप लोग एक अच्छे ड्राइवर बनने के लिए हमारा वीडियो लगातार देखिए, और आपको हम एक अच्छा ड्राइवर बना देंगे। इतना ही बहुत है आज हमारे इस वीडियो में। कल मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक सभी भाई को राम राम, जय हिंद, जय भारत।